सारा होटल था ये। तो जी यहाँ से हमने अपनी ये टैक्सी बुक स्कूटी ली थी शकीरा टूर से। एरिया में आ रहे हो तो आप इनसे एरिया शॉप एक्स्ट्रा के साथ उन्होंने एक सीट भी अटैच कर दी और ऊपर से उसको पूरा शेड भी दे दिया। 2 दिन निकल चुके अपनी पीपी आइलैंड टूर के लिए। इधर था माया के बीच। ये राइस है, ये नूडल्स है, केचप, वेजीज एंड ये जी बोट के ऊपर आ चुके हैं। हाँ हाँ, ये भी लगी हुई है एक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ये है हमारा थाईलैंड फुकेट में डे 2। कल हम फुकेट आ चुके थे इंडिया से और कल हमने अपना होटल एंजॉय किया और रात को थोड़ा सा बांग्ला स्ट्रीट एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर करने के लिए और बज रहे हैं मॉर्निंग 8 o'clock। कैब अब हमें पिक करने आने वाली है। चेकआउट करो अभी वाला व्यू देखो, कितना लिटरली कितना प्यारा होटल था ये। मतलब लिटरली पैराडाइज बोलते ना, वही है। मज़ा आ गया सच में। तो जल्दी जल्दी चलते क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और कैब वाला बस आने ही वाला होगा। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है क्योंकि टाइम था नहीं, पर ब्रेकफास्ट हमारे इस वाले टूर में ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों ही कहते हैं इंक्लूड है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। एक्टिवा पहले रिटर्न करने जानी है, उसमें 2000 थाई बात डिपॉजिट लिया था। तो पहले स्कूटी रिटर्न करके उससे 2000 थाई बात वापस ले लो। पास में ही है ना। स्कूटी से जाऊँगा, उससे कह दूँगा कि भाई मुझे ड्रॉप कर दे होटल तक। और टाइम कितना हो गया, 7:52, मतलब अभी 10-15 मिनट है मेरे पास। तो हाँ ठीक है, इतने में तो काम हो जाएगा मेरा। चलो चलते हैं। घूम घूम के आना पड़ता है। चलो यार, यहाँ खड़ी है अपनी प्यारी स्कूटी। काफ़ी मज़ा आया था इसको चलाने में। कल यही बात है। राइड पे निकल चुके हैं स्कूटी रिटर्न करने। तो जी यहाँ से हमने अपनी ये टैक्सी बुक स्कूटी ली थी शकीरा टूर से और लिटरली बहुत अच्छे लोग हैं ये। इन्होंने बहुत इजीली और डिपॉजिट भी रिटर्न कर दिया, कुछ भी नहीं मांगा। मैंने फ्यूल नहीं भराया था तो 50 बात फ्यूल के जरूर ले लिए, बट लिटरली सच में बहुत बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे इनकी, है ना। और अगर मैं फ्यूल भरवाता भी तो एटलीस्ट 100 बात का तो भरवाता, क्योंकि इससे कम तो क्या ही हूँ। बट उन्होंने फिर भी से 50 बात लिए, ये बहुत अच्छा किया। तो देख लो आप, अगर आप इस एरिया में आ रहे हो तो आप इनसे एरिया शॉप करके है शकीरा टूर्स, यहाँ से आप स्कूटी या फिर कहते हैं आइलैंड टूर तो मैं नहीं कहूँगा बुक करने के लिए, क्योंकि कल मैंने पटोंग एरिया से बुक किया था तो इनसे ज़्यादा चीप रेट मिल गई थी। बस स्कूटी सही थी इनकी। लेट्स गो। ये
ओके ओके। चलो जी, चेकआउट कर दिया है इस होटल से। होटल तो बहुत सुंदर था, मज़ा आ गया। और ये आ चुकी है हमारी गाड़ी यहाँ पिक करने के लिए, जिससे हम जा रहे थे फीफी आइलैंड का टूर करने। ये था हमारा होटल। बाय बाय। क्या मस्त चीज़ है ना, मतलब एक्ट्रा के साथ उन्होंने एक सीट भी अटैच कर दी और ऊपर से उसको पूरा शेड भी दे दिया। वहाँ इस पे जुगाड़ बना के चल रहा है। तो थाईलैंड में भी जुगाड़ बड़ी चलती है, देखो सही है ना। बारिश से बच जाए, धूप से बच जाओ, कैसा सही है। थाईलैंड कम जुगाड़ू नहीं है इंडिया कंपैरिजन के बाद ही बहुत जुगाड़ है। और कितनी जेट इसकी उड़ी हुई है यहाँ पे, क्या बात है। तो ये आ गए हैं पोर्ट पर, और ये हमने बुक किया है डी डे मरीन से। इस तरीके की कुछ हमारी बोट होने वाली है, डी डे मरीन। चलो अभी तो ब्रेकफास्ट होगा, और फिर और भी जो भी लोग हैं वो सब आएंगे, फिर सब साथ में फीफी आइलैंड टूर करने जाएंगे। चलो देखते कैसा रहता है सब कुछ। गर्मी तो बहुत है, देखते हैं। खैर पानी में ही कूदना है। इस तरीके से ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट हो गया, नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट था, जूस, कॉफ़ी, ब्रेड, डोनट्स, मफिन है ना। तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है ना। मतलब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बाकी के जो भी गेस्ट है, मतलब जिनने भी बुक कर रखी है उनके आने का। और सब लोग ब्रेकफास्ट कर ले, फिर सब साथ में ही निकलेंगे। अब ये लोग को समझाएंगे, हाँ, और टूर के बारे में गाइड करेंगे। मतलब ये हमारे गाइड है, समझाने के बाद हम सब निकल जाएंगे अपने टूर के लिए। I want to uh, information for you, let you know, and do have after that let you prepare 5 or 10 minutes before we take a walk to the boat. Our boat already. चलो इंट्रोडक्शन हो गया, और उन्होंने सब कुछ गाइड कर दिया अच्छे से, प्रॉपर कि हम कैसे कैसे घूमेंगे, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब बस जा रहे हैं बोट पे चढ़ने के लिए, मतलब बोट की तरफ जा रहे हैं, और फिर निकल जाएंगे फीफी आइलैंड के लिए।
अभी ऑलमोस्ट 9:30 हुए हैं और शाम को 6 o'clock वापस आएंगे। तो ऑलमोस्ट ये अपना 8 hours का टूर है, मतलब फुल डे टूर। तो देखो इस तरीके की कुछ स्पीड बोट भी चलती है। ये भी आपको ईवी आइलैंड टूर कराती है। और ये है ऊपर हमारा वो सामने हमारी बोट। तो बैठ चुके हैं अपने बोट में। बोट तो अच्छी है, हवा भी चल रही है। रोज निकल चुके हैं अपनी ईवी आइलैंड टूर के लिए। Alright, sir. It's right now. गर्मी है पर हवा लग रही है, तो अच्छा लग रहा है। Keep your mind, sir. Keep your mind. Would you like to get a long tail? May have your order, may have your booking first, may have your reservation, may have to provide first before my phone signal. Do thing before. Alright, what's going on? What's going on? If they are standby outside because they do not allow to come inside until they are standby. यही है व्यू एंजॉय करने के लिए। देख सकते हो कितनी सारी स्पीड बोट, पर्सनल प्राइवेट बोट, लॉन्ग टेल बोट यहाँ पर। Next time from heading down. Okay, every single step water, 3 millimeters. कुछ इस तरीके की लॉन्ग टेल बोट है जिसको आप ले सकते हो। इसका चार्जेस अलग से है। ये आपको पूरा उधर अंदर घुमा के लेके आएगी, क्योंकि ये बड़ी बोट नहीं जा सकती वहाँ पर, इसलिए। फोर्टी 45 मिनट्स की राइड के बाद हम लोग अब आए हैं फीफी ले। ले मीन्स मरीन, हाँ ऐसा गाइड ने बताया। तो अभी यहाँ पे आके थोड़ा स्टॉप लिया है बोट ने, और जिसको भी लॉन्ग टेल बोट का टूर करना है वो अलग से इनको बुक कर सकता है और जा सकता है लॉन्ग टेल बोट टूर करने के लिए। हम नहीं जा रहे क्योंकि हम करावी में लॉन्ग टेल बोट करने वाली है, तो कोई फायदा नहीं है फिर से इस पे जाने का, मतलब अलग से पैसे देने का। टूर में होते तो जाते ही जाते। ये बोट के बाहर आ गए, आगे आ गए, मतलब आगे वाले एरिया में। कम भाई फोटो वोटो खिंचाने के बाद अब फिर से अंदर आ गए हैं। अब फिर से बोट चल रही है कहीं दूसरे स्टॉप के लिए।
कितना अच्छा है। ठीक है। ये बोट ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। नाउ वी आर गोइंग टू द लीफी island like the Maya Bay Island. Or look at the crowd, guys. लिटरली इतना ज़्यादा क्राउड है। अब यहाँ से हमें वॉक करके दूसरी साइड जाना है, बीच साइड, जो कि माया बे है और बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तो देखो तो मैप है माया बे का, माया बे गाइड। तो माया बे फेमस है अपने बीच के लिए और बहुत सुंदर वाटर के लिए। एंड सेकेंडली माया बे में एक मूवी शूट हुई थी, द बीच 2000, जो थी लियोनार्डो की बहुत फेमस मूवी थी। इस वजह से ये माया बे बीच इतना फेमस हुआ। एंड सेकेंडली यहाँ पे दे डोंट अलाउ टू स्विम बिकॉज बीच के पास आपको काफ़ी बेबी शार्क देखने को मिलेंगी। एंड टू प्रोटेक्ट दोस बेबी शार्क एंड नेचुरल हैबिटेट, इसलिए उन्होंने स्विमिंग बंद कर रखी है मायाबी बीच पर। तो यू कैन जस्ट गो इनसाइड द वाटर, आपके नीज तक, जहाँ तक वाटर है आप वहाँ तक जा सकते हो और बस उसके आगे आप ना जा सकते ना आप स्विम कर सकते। लुक एट लिटरली एन आइलैंड और बहुत अच्छा लग रहा है। भाई लोगों, गर्मी तो बहुत है बट आइलैंड पे अच्छा लग रहा है। मतलब इतने सारे ट्रीज है तो हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और भीड़ बहुत है, पर ये बात सच है, भीड़ बहुत है। देखते अभी तो काफ़ी ज़्यादा वॉक करके जाना है और मतलब अपोजिट साइड बीच के, जहाँ पे बोट ने छोड़ा था उसके अपोजिट साइड हमें वॉक करके जाना है। यार अब भूख भी लग रही है बट आई गेस इसके बाद फिर ये लंच के लिए ही स्टॉप लेंगे फीफी डॉन में। ये तो फीफी ले है जिसमें अभी हम एक जगह स्विमिंग करके आए, फिर अभी दूसरी जगह अभी हम यहाँ में आया भी बीच में आए ना। उसके इसके बाद शायद हम फीफी डॉन जाएंगे जहाँ पे हमारा लंच होगा और वो फिर आइलैंड, वो भी आइलैंड एंजॉय करेंगे। और उसी आइलैंड में आप अगर चाहो तो अपना स्टे भी ले सकते हो, होटल्स और काफ़ी सारे होटल्स हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए। तो आइलैंड बहुत सुंदर है, मतलब लोग बताते हैं सुंदर है, बाकी तो जाके पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। बाकी हम तो स्टे नहीं ले रहे, हम तो वापस फुकेट ही जाएंगे। और पर आप लोग चाहो तो वहाँ पे भी एक दिन का स्टे रख सकते हैं, अच्छा है। तो ये तो हमारा थाईलैंड का फर्स्ट ट्रिप था तो इसलिए हमने नहीं रखा। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो डेफिनेटली फीफी आइलैंड में एक दिन का स्टे जरूर लेंगे। चलो चलते हैं आगे की तरफ फिर। आप
हार्डली 5 मिनट वॉक थी इसके लिए। आई गेस आगे भी जाना है क्या? अच्छा अभी आगे और जाना है, जा रहे हैं लोग। एक ये व्यू पॉइंट ही है। ओह फूड कोर्ट बन रहा है। एंड लुक एट दिस 这个小吃的吗？ आइकॉनिक व्यू। ओ भैया, गर्मी का सबसे बड़ा साथी चाइना इलेक्ट्रिक फैन। सही लग रहा है यार, इसको लेके आओ, बहुत जल्दी लेके आओ, बहुत गर्मी है और इससे बहुत ठंडा। तू भी था भाई, तू भी था ठंडा हुआ। आ चुके हैं मायाबी बीच। You can see this is Maya Beach. Do not fight in the water, or do activities in the water deeper than the ankle, or do not exceed the red flag. Everything related. ये है माया बे का बीच एंड यू कैन सी ब्लू टर्कोइज वाटर। कितना सुंदर लग रहा है। एंड लुक एट द व्यू, पहाड़ एंड वाटर। इसी चीज के लिए ही फेमस है ये बीच। अरे यार ये खुल गया, वेट, खुल गया ये। ये नहीं आ रहा, इसको मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये है माया बे बीच, द ब्लू टर्कोइज वाटर यू कैन सी। कितना सही लग रहा है। This is how I'm at माया बे बीच। तो जी माया बे तो घूम लिया, अब वापस जा रहे हैं बोट की तरफ। और अब शायद इसके बाद टाइम तो हो गया है लंच का, तो आई गेस लंच करने ही जाएंगे। और लंच है हमारा फीफी डॉन आइलैंड में, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो चलते हैं और देखते हैं। बट मैं इतना कहूँगा कि फीफी आइलैंड टूर बहुत अच्छा है। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डेफिनेटली फीफी आइलैंड टूर करो, बहुत मज़ा आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फैन जरूर लेके आना, गर्मी बहुत है और ये गर्मी में बहुत राहत देता है सच में। इलेक्ट्रिक हो, हैंड फैन हो, कोई भी हो, इट विल वर्क। लो जी, ये बैग भी अब उठा लिया है, भारी ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हार्डली बोट आपको जहाँ पे छोड़ेगी वहाँ से 5 मिनट वॉकिंग है, हार्डली 5 मिनट वॉकिंग। तो अच्छा ही है। बाकी फूड कोर्ट वगैरह बने हुए हैं, वॉशरूम्स है, तो इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपको वॉशरूम की कोई प्रॉब्लम आए या फिर खाने पीने की, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट देखो क्राउड कितना है, सी। ओए, ये एकदम से कहाँ का मेला लग गया है कोई, एकदम से लोग आए, एकदम से भाई, एकदम से लोग चलने लगे। ऐसा लग रहा है कि मेट्रो आ गई, दिल्ली मेट्रो। एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एकदम से चली जाती है। तो उस साइड ऐसे वॉशरूम्स बने हुए हैं। द वाटर इज सो क्लीन।
भाई हम ही सबसे लेट थे बोट में आने के लिए, और ये लोग से हमारा ही वेट कर रहे थे। वो आ चुके हैं और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए, लोग सिटी डॉन के लिए। Application. नो आई डोंट नो। You have to take it. वाटरमेलन और पाइनएप्पल भी है खाने के लिए। वो Let's see back to go. यहाँ पे मंकी देखने के लिए मिलते हैं, पर हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि बोट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि बीच तक नहीं जा सकती। इन लोगों ने बोट के ऊपर आके ही देखा। स्नॉर्कलिंग करी और बहुत मज़ा आया। रिकॉर्ड थोड़ा कम कर पाया क्योंकि इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि पानी में रिकॉर्ड कर लूँ, बाकी जितना कर पाया उतना किया। पर मज़ा बहुत आया सच में, मस्ट डू एक्टिविटी है, स्नॉर्कलिंग करना जरूर। चलो चलते हैं। अब ये एक और आइलैंड है कॉल्ड बेम्बू आइलैंड। यहाँ पे 1 घंटे का स्टॉप है और कुछ भाई लिटरली वाटर इज सो क्लीन है, मतलब पानी कितना साफ है यहाँ पर। ये हमारी बोट। हाँ जी, तो एक और आइलैंड पे आ गए हैं अब। अभी इससे पहले मंकी आइलैंड पे गए थे, जहाँ पे मतलब पास तो नहीं गए, दूर से इन्होंने दिखाया, कोई मंकी तो दिखी नहीं। यार मंकी देखने की कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी, इंडिया में रहते हो तो मंकी देखने की क्या ही इच्छा रखोगे। बाकी अब ये देखो दूसरे आइलैंड पे आ गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से सारी बोट्स पार्कड है ना, और शायद हमारा लंच भी यहीं पर है। चलो देखते हैं क्या है लंच में। और 1 घंटे का टाइम है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। ओके, Go back here, na? Thank you, bro. इस तरीके से You हमारा are यहाँ पे लंच हो रहा है। finish, please your bring. इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है और वेज के लिए अलग से ऑप्शन है यहाँ पर। ये तो सारा नॉन वेज है। डोंट ईट नूडल्स। भैया वेज अपना लंच ले लिया है। बाकी तो बफे में तो इनका सारा नॉन वेज ही था। वेज इन्होंने अलग से पैक किया। हमने रिक्वेस्ट की थी बुकिंग करते टाइम ही कि हमें वेज दीजिएगा विदाउट एग, तो उन्होंने हमारे लिए अलग से पैक किया है। मतलब देखो ये है वेज में ऑप्शन, ये राइस है, ये नूडल्स है, केचप, वेजीज एंड पता नहीं क्या है, कुछ है। चलो जो भी है ठीक है, यही अभी खाना पड़ेगा है ना। बाकी तो नॉन वेज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब हाँ इनफ ऑप्शन है नॉन वेज के लिए। तो चलो ठीक है, खाते हैं अब, बताता हूँ कैसा है टेस्ट। चलो लंच कर लिया है अब अभी टाइम है थोड़ा वॉक करेंगे बीच पर, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं
उसके बाद फिर निकलेंगे जल्दी यहाँ से। काफ़ी अच्छा चल रहा है ये टूर, काफ़ी थक भी गए हैं स्विमिंग करके, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। पेट तो ठीक ठाक भर गया। अब तो मतलब अब ऐसी नीड नहीं कि भूख लग रही है, कुछ खाना ही पड़ेगा जाके। मैगी बना के लाए थे तो वो खाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनके लंच से, तो ठीक रहता है मैगी मैगी ऐसा पैक कर लो तो। तो ये जी बोट के ऊपर आ चुके हैं। ये एक और जगह बोट ने स्टॉप लिया है, और यहाँ पे अब हम ये करने वाले द वाटर स्लाइड। ये वाटर स्लाइड हाँ हाँ, कितना सही लग रहा है ना। चारों तरफ बस पानी 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 पानी, और दूर वो आइलैंड। यार इस टूर में मज़ा तो बहुत आ रहा है। एडवाइस यही करूँगा आप लोगों को कि कैटमैरन बोट ही लेना, और फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है इनकी। और आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा जिस जगह से मैंने बुक किया, और ये है D-Day मरीन की बोट है ना। इनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, हमें बहुत मज़ा आया। और ड्रिंक्स और जूसेस एंड वाटर, फूड ठीक है, और वेजिटेरियन के लिए जो ऑप्शंस थे वो नहीं ठीक थे। ये बस एक लास्ट एक्टिविटी रह गई है अब इस टूर की। उसके बाद फिर हम सीधा फुकेट जाएंगे अपने होटल। अभी तो जिस होटल से चेक आउट किया है वहाँ से लगेज उठाना है, फिर नए होटल जाना है जो कि पटोंग एरिया में है। दिखाता हूँ आपको किस होटल में हम रुक रहे हैं। शायद आपने लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा कि किस होटल में आप रुकने वाले हैं। चलो है ना, आपसे मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में, चलता हूँ। चलो ये भी एक्टिविटी कर लूँ। बेसिकली ये बोट तो बुक करी इसीलिए है कि इसमें वाटर स्लाइड थी, और वाटर स्लाइड का मज़े ही अलग है। तो चलो इस एक्टिविटी को तो करना बनता है। ये चलता हूँ, पहले शर्ट वेट उतारूँ। टूर इज़ एंडेड। बस अब वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। बहुत मज़ा आया। अभी ऑलमोस्ट 5 o'clock हो रहे हैं, तो ये मानो कि 6 hours का टूर रहता है, और बाकी जो टाइम है वो होटल से पिकअप एंड ड्रॉप का। तो बहुत मज़ा आया हर जगह, काफ़ी इन्जॉय किया इस टूर में, और काफ़ी टायरिंग था। तो बस मतलब अब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो होटल जाएंगे, लगेज लेंगे, फिर दूसरे होटल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके, और वो पटोंग एरिया में है वॉकिंग स्ट्रीट के पास, तो रात को वहीं थोड़ा एंजॉय करेंगे अपनी। बाकी तो चलते हैं वापस। तो टूर ख़त्म हो गया, अब बस होटल वापस जा रहे हैं। काफ़ी टायरिंग था पर मज़ा पता है। और 5 बज रहे हैं, शायद 5:30 तक होटल पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से कैब करेंगे, और उसके बाद तो सीधा अपने दूसरे होटल पटोंग, जिसमें करीब 1 घंटा लगेगा। तो वहाँ भी मानो कि ऑलमोस्ट 6:37 o'clock तक अपने रूम में होंगे। चलो देखते हैं आज की ये जर्नी। चलो भैया, टैक्सी बुक कर दी थी ग्रैब से, और 780 बात लग रहे हैं। यह है बाल नाम है, 780 बात लग रहे हैं। तो ठीक है, इससे कम में मिली ही नहीं रही थी। मतलब मानो कि आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। यस 2 यस। चलो चलते हैं फिर अब जल्दी से। तो फीवी आइलैंड टूर से वापस आ गए थे, और होटल से लगेज उठाया। अब लगेज उठा के कैब कर ली, और अब वापस मतलब जा रहे हैं पटोंग एरिया नए होटल में। और लिटरली यहाँ पे कैब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है,
तो एडवाइजेबल यही है कि आप ये अपनी स्कूटी रेंट कर लो। हाँ, बहुत सही पड़ेगी। मतलब वो ये कैब, वो तो अभी लगेज था साथ में, वरना तो मैं स्कूटी ले लेता। तो ये 780 थाई बात की हमें ये टैक्सी पड़ी है ना। मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब उसमें ऑप्शन दिखा रहा था ग्रैब में 300-400 थाई बात की टैक्सी हो रही थी, बट वो ऑप्शन बस वो घूमता ही रहा, बट कोई भी टैक्सी अवेलेबल थी ही नहीं फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स। तो एट द एंड आके फिर मुझे ऑप्शन चेंज करना पड़ा एक प्रीमियम टैक्सी में, जिसमें 780 थाई बात पे कर रहा हूँ मैं इस टैक्सी के लिए, जो कि लिटरली ज़्यादा ही है, क्योंकि पटोंग यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर से, और 780 थाई बात का मतलब आपके मोटा मोटा मान लो 2200 रुपये हो गए। तो सच में है तो सही कॉस्टली। कोई बात नहीं, अब ठीक है, मजबूरी है तो क्या करें, क्योंकि लेट तो वैसे ही हो रहे हैं, है ना। फिर जाएंगे, अभी चेंज करेंगे और रेस्ट भी करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान है। भूख लग रही है तो कुछ खाएंगे भी। देखो जी, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी टैक्सी या कैब में या वैन में कहीं भी बैठे, तो कोशिश करें कि अगर आप फ्रंट सीट पे बैठते तो आपको सीट बेल्ट लगानी है, और अगर आप बैक सीट में बैठते तो भी सीट बेल्ट लगा लेना, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है कि पीछे बैठे वाले पैसेंजर्स का भी चालान कर देती है पुलिस ना, और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो ही चालान करवाते हैं। मतलब वो जानबूझ के पुलिस के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। इसलिए फॉर द सेफर साइड सीट बेल्ट लगा के चलो, ताकि चालान वालान से बच जाओ, क्योंकि एक चालान मतलब नॉर्मली 1000 बात से कम का तो होता ही नहीं है कोई भी। तो फॉर द सेफर साइड ये सब चीज़ें अवॉइड करना। तो An hour later. तो ये लो जी, बान लामाई होटल आ चुके हैं अपन पटोंग एरिया में, और कुछ इस तरीके से होटल है। होटल तो सच में काफ़ी प्यारा खूबसूरत बना हुआ है। बाकी रूम्स और देखते हैं कैसे है। ये देखो आप, है ना कितना खूबसूरत। चलो आओ, पहले चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद चलो जी, रूम मिल गया है। बान लमाई 8309, चलते हैं। सी हाँ, the pool area is literally so big. होटल तो काफ़ी मतलब बड़ा है और अच्छा भी है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो भी बुकिंग की है मैंने, ये मोस्टली मैंने अगोड़ा से की है। एंड अगोड़ा से इसलिए क्योंकि सबसे बेस्ट डील एंड बेस्ट प्राइस पे हमें अगोड़ा पे मिली। इंडिया के होटल्स बुक करने के लिए मैं मेक माई ट्रिप या फिर booking.com प्रेफर करता हूँ, बट फॉर इंटरनेशनल मुझे अगोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। होटल के प्राइजेस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे मैं बुक कर रहा हूँ वो लिटरली अभी पीक सीज़न है, और यहाँ पर मतलब ये मानो कि ऑलमोस्ट मतलब सोल्ड आउट है सारे होटल्स। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि प्राइजेस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। बाकी अगर आप कभी और टाइम पे आओगे तो वही होटल आपको हाफ प्राइस या उससे भी ज़्यादा कम में मिल सकते हैं। तो प्राइस बताना फिर वैलिड नहीं रहेगा बिल्कुल भी। This is how the hotel pool is.
तो ये लो जी, होटल के रूम के अंदर आ गए। तो होटल तो काफ़ी अच्छा ही है, बाथिंग एरिया और वो सब तो अच्छा ही है। बाकी रूम काफ़ी स्पेशियस है, डबल बेड विद सम डेकोरेशंस, अच्छे डेकोरेशन किए, यू एंड मी। सोफ़ा भी है, टीवी लगी हुई है एक। ये अच्छा एरिया है। बाहर का देखते हैं ओपन कहाँ से होता है। ये रहा। ओके, तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है बाहर से, बालकनी का। पर सच में ये होटल है काफ़ी बड़ा, मतलब सच में ये होटल है काफ़ी बड़ा। चलो रेस्ट करते हैं, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर निकलेंगे थोड़ा खाने के लिए और घूमने के लिए। Hours later.